नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए के वीकली बुलेटिन के एक और नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में नए किसान बिल को लेकर किसानों द्वारा हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में। जिसके बाद हम बात करेंगे कोरोना की बढ़ती खबरों के बीच हमारे स्वदेशी वैक्सीन की अपडेट के बारे में। शुरुआत देश के अन्नदाता से जुड़ी खबर से। बीते दिन केंद्र सरकार द्वारा किसान हित में लाए गए 3 बिलों का किसानों द्वारा देश भर में पुरजोर विरोध हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। चलिए आपको एक एक करके देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों से जुड़ी अपडेट बताते हैं। केंद्रीय कृषि सुधार कानूनों में विरोध में पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे हैं। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार किसान करनाल से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह कानून क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। साथ ही उन्होंने किसानों से प्रदर्शन न करने की अपील भी की है और 3 दिसंबर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि किसानों का दिल्ली चलो प्रदर्शन अंबाला पटियाला बॉर्डर पर प्रदर्शन उग्र हो गया। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पथराव की भी खबर है। पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। वह राशन पानी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसान नेता योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं केंद्रीय यूनियनों ने श्रम सुधार के खिलाफ देशव्यापी बंद बुलाया है। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल में रेलवे ट्रैक भी ब्लॉक किया। ओडिशा और केरल में भी इस बंद का असर देखने को मिला है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, यहां के किसान केंद्र द्वारा लाए गए बिलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप राजधानी में जाने वाले किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते। जहां संसद है और जहां अपने विचार व्यक्त करने की आजादी सभी को प्राप्त है, आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? किसानों को रोकना इस देश की संवैधानिक भावना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार को उन्हें जाने देने की अनुमति देनी चाहिए और दिल्ली सरकार को अपनी बात पेश करने के लिए उन्हें बैठने के लिए भी जगह देनी चाहिए। किसानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि मोदी सरकार की क्रूरता के सामने देश की किसान पूरी तरह से खड़े हैं। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने भी ट्वीट किया कि आज पंजाब के लिए 26/11 है। हम लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का अंत देख रहे हैं। अकाली दल ने शांतिपूर्ण किसान आंदोलन को दबाने के लिए हरियाणा सरकार और केंद्र की निंदा की है। पंजाब के किसानों के अधिकार की लड़ाई के खिलाफ पानी की कैनन का उपयोग करना बिल्कुल ही अनुचित है। कृषि सुधार कानून को लेकर हरियाणा के करनाल में भी खासा विरोध प्रदर्शन हुआ। सड़क में उतरे किसानों ने तितर बितर करने के लिए पुलिस प्रशासन ने उन पर पानी का छिड़काव किया। ये सभी किसान दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे थे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, नए कृषि कानून समय की मांग है। आने वाले समय में यह क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। हमने पंजाब में सचिव स्तर पर अपने किसान भाइयों की गलत धारणाओं को दूर करने के लिए बात की है। हम 3 दिसंबर को बात करेंगे। मैंने अपने किसान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि वे आंदोलन न करें। हम मुद्दों के बारे में बात करेंगे और मतभेदों को सुलझाने के लिए हम तैयार हैं। मुझे यकीन है हमारे संवाद का सकारात्मक परिणाम होगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसान के दिल्ली चलो आंदोलन के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर के पास कालिंदी कुंज में जाम लग गया है। एसएचओ सरिता बिहार ने बताया, कोई प्रदर्शनकारी दिल्ली में दाखिल न हो पाए, इसके लिए पुलिस की सभी टीमें उच्च अधिकारियों के साथ हर जगह अलर्ट पर है। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करके कहा, किसानों ने समर्थन मूल्य छीनने वाले कानून के विरोध में किसान की आवाज सुनने के बजाय भाजपा सरकार उस पर ठंड भरी पानी की बौछार करने में लगी हुई है। किसानों से सब कुछ छीना जा रहा है और पूंजीपतियों को थाल में सजाकर बैंक, कर्ज माफी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बांटे जा रहे हैं। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली तक आ रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि हम दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, वहां रोका जाएगा तो सड़कों पर जाम लगा देंगे। हमारे पास 4-5 महीने का राशन है। 1000 से ज्यादा ट्रॉलियां जा रही हैं। भुवनेश्वर में भी ओडिशा निर्माण श्रमिक महासंघ के सदस्य ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ ऑल उड़ीसा पेट्रोल और डीजल पंप वर्कर्स एसोसिएशन ने भी धरना प्रदर्शन किया। घटना से जुड़ी खबर दिल्ली से भी आए। सब इंस्पेक्टर पृथ्वीराज मीणा ने गुरुवार को समाचार एजेंसी एनआई को बताया कि हम यहां से गुजरने वाले हर वाहन की जांच कर रहे हैं। होमगार्ड जवान यहां तैनात हैं। वरिष्ठ
वरिष्ठ अधिकारी चक्कर लगा रहे हैं। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अभी तक यहाँ कोई किसान नहीं आया है। अगर किसान यहाँ आते हैं तो हम उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली फरीदाबाद सीमा पर 4 से 5 स्थलों पर बैरिकेडिंग की गई है। इस बीच दिल्ली मेट्रो गुरुवार को दोपहर 2 बजे तक दिल्ली मेट्रो एनसीआर में नहीं जाएगी। इस दौरान दिल्ली से नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गुरुग्राम तक मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। पूरे देश में अन्नदाता क्यों गुस्से में है? सरकार को इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ किसी बिल को किसान हित में लाना ही सरकार का काम नहीं है, बल्कि किसान को भी उस बिल हेतु संतुष्ट करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। ये तो बात हुई किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी। अब बात कोरोना वायरस से जुड़ी अपडेट की। दुनिया के 218 देशों में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 6 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं रिकॉर्ड 12,000 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। एक दिन पहले 11,733 मरीजों की मौत हुई थी। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इसके बाद मैक्सिको, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड, ब्राजील, भारत, रूस, ईरान में मौतों की संख्या सबसे ज्यादा है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 6 करोड़ 7 लाख मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 14,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 करोड़ 19 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। 1 करोड़ 73,28,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। इस बीच भारत में भी गुजरात और दिल्ली जैसे शहरों में कर्फ्यू और लॉकडाउन संबंधित खबरें सामने आई। दुनिया भर के देश कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भी इस वैक्सीन से जुड़े परिणाम उत्साहजनक बताए जा रहे हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर कोरोना का पहला स्वदेशी टीका कोवैक्सीन नाम से तैयार किया है। देश भर में करीब 25 संस्थानों में तीसरे चरण का परीक्षण होना है। इनमें कई संस्थानों में परीक्षण शुरू भी हो गए हैं। तीसरे चरण में करीब 26,000 लोगों पर इसका परीक्षण होगा। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक तीसरे चरण में स्वस्थ लोगों के साथ साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, किडनी और लीवर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी शामिल किया जाएगा। फिलहाल 18 साल से अधिक उम्र के लोगों पर ही इसका परीक्षण किया जा रहा है। चूंकि यह अंतिम चरण है, इसलिए इसमें बहु परीक्षण किया जाएगा, ताकि बाजार में टीका उपलब्ध होने के बाद किसी भी प्रकार के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। बता दें कि तीसरे चरण का परीक्षण शुरू करने के साथ साथ अब राजधानी में टीके के संग्रहण अर्थात स्टोरेज की भी तैयारी शुरू हो गई है। संग्रहण केंद्र के लिए ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जगह आवंटित की जा चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि हम इस अनचाहे वायरस से कब तक छुटकारा पा पाएंगे। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में तो बस इतना ही। मिलता है अगले शनिवार सप्ताह भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।